नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। आज झारखंड करंट अफेयर्स का तीसरा क्लास है और देखते हैं इसमें क्या खास है, क्योंकि हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ रहे थे। आज का टॉपिक हमारा है चर्चित पुस्तकें और चर्चित निधन के बारे में टॉपिक है। चलिए, अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ने कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए, किन्हीं को ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसका नाम क्या है, पीसीएस फाउंडेशन सर्च कर लीजिएगा, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? तो चर्चित पुस्तकें और प्रमुख निधन जो हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला सवाल आपके सामने है कि द आदिवासी विल नॉट्स डॉन। सवाल है कि द आदिवासी विल नॉट डॉन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? याद है, जानते हैं? ये जो पुस्तक के लेखक है ना, द आदिवासी विल नॉट डॉन्स, ये इसका लेखक है आपका हंसदा सवेंद्र शेखर। क्या नाम है? हंसदा सवेंद्र शेखर जी इनके लेखक हैं। चलिए, अगला सवाल। माई एक्सपीरियंस विथ लाइफ, माई एक्सपीरियंस विथ लाइफ नामक पुस्तक किसकी है? बताइए। सवाल बहुत ही बढ़िया है कि माई एक्सपीरियंस विथ लाइफ नामक पुस्तक किसकी है? तो किसका है? ऋषिमा, डॉक्टर टीका चांद, महेशा, आनंदा पांडे, किसका है? ये जो किताब है ना, माई माई एक्सपीरियंस विथ लाइफ, ये आपका है ऋषिमा का। किनका है? ये आपका है ऋषिमा, एक नाम है, ये जो इसके पुस्तक है ऋषिमा। अगला सवाल। सवाल है कि झारखंड में आदि मानव नामक पुस्तक की रचना किसने की? बताइए। झारखंड में आदि मानव नामक पुस्तक की रचना किसने की? झारखंड में आदि मानव नामक जो पुस्तक की रचना किया है ना भाई, ये किया है आपका डॉक्टर कंजीव लोचन। कौन किया है? डॉक्टर कंजीव लोचन के द्वारा झारखंड में आदि मानव पुस्तक की रचना किया है। कौन? डॉक्टर कंजीव लोचन। चलिए, अगला सवाल। विचारों के 11 अध्याय नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए। विचारों के 11 अध्याय नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो लिखा गया है, ये बोला, रविंद्रनाथ महतो के द्वारा विचारों का 11 अध्याय लिखा गया है। याद रखिएगा, ठीक है, रविंद्रनाथ महतो के द्वारा। चलिए, आगे बढ़े। अगला सवाल है कि मैं बाघ हूँ जी, तो मैं शेर हूँ। मैं बाघ हूँ नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो मैं बाघ हूँ इसके नामक जो पुस्तक की रचना किया है आपका, ये कौन किया है? एक ये है आपका प्रदीप कुमार जी के द्वारा मैं बाघ हूँ नामक पुस्तक के रचना की है। चलिए, बहुत फटाफट अंदाज में देखेंगे, कम समय में ज्यादा सवाल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। मनोविज्ञान में प्रयोग एवं प्रशिक्षण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। मनोविज्ञान जो होता है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान में प्रयोग एवं प्रशिक्षण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो है ना भाई, कौन है? आपका हो जाएगा डॉक्टर देवरानी चौधरी एवं सरवत जबीन। कौन है? डॉक्टर देवरानी चौधरी एवं सरवत जबीन के द्वारा यह नामक पुस्तक के लेखक, किसका? मनोविज्ञान में प्रयोग एवं प्रशिक्षण नामक पुस्तक जो है, ये डॉक्टर देवरानी चौधरी एवं सरवत जबीन के द्वारा लिखा गया। चलिए, अगला सवाल। जमशेदपुर के अंशुमन ने अपनी किस पुस्तक के लिए वर्ष 2022 का मन ओ मौसमी सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार जीता? बताइए। जमशेदपुर के अंशुमन ने अपनी किस पुस्तक के लिए 2022 का मन ओ मौसमी सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार जीता? तो कौन सा है? एक सफर में, जीवन के सफर में, जीवन के साथ, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ना, ये आपका हो जाएगा कौन? एक सफर में। कौन हो जाएगा? एक सफर में। चलिए, याद रखिए किसके द्वारा लिखा गया है? अंशुमन ने। कब? 2022। कंफ्यूज माइंड लीजिए। कंफ्यूज माइंड पुस्तक के लेखक कौन है? कंफ्यूज माइंड पुस्तक के लेखक है आपका कौन? ये है आपका निवेदिता डोंग। निवेदिता डोंग के द्वारा कंफ्यूज माइंड के पुस्तक के लेखक है।
याद रखिएगा। कौन? निवेदिता डोंग। चलिए, झारखंड के वीर शहीद नामक पुस्तक की रचना किसने की? झारखंड में के वीर शहीद नामक पुस्तक की रचना किनके द्वारा किया गया? तो झारखंड में वीर शहीद जो नाम पुस्तक की रचना किए हैं ना भाई, ये किए हैं आपका कौन? डॉक्टर विनय कुमार। कौन किए हैं? डॉक्टर विनय कुमार के द्वारा झारखंड के वीर शहीद नामक पुस्तक की रचना की गई है। चलिए, अगला सवाल है कि सिख नेता की दास्तान, लीजिए, सिख नेता की दास्तान पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। सिख नेता की दास्तान नाम पुस्तक के लेखक कौन है? इनके लेखक जो है ना भाई, ये आपका है इंदर सिंह नामधारी। कौन है? इंदर इंदर सिंह नामधारी जो है सिख नेता की दास्तान पुस्तक के लेखक है। अगला सवाल, झारखंड से लद्दाख, कितना बढ़िया है, झारखंड से लद्दाख पुस्तक के लेखक कौन है? तो झारखंड से लद्दाख नामक पुस्तक के जो लेखक है ना, ये है रश्मि शर्मा। कौन है? रश्मि शर्मा के द्वारा झारखंड से लद्दाख नामक पुस्तक के लेखक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि स्वर तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? स्वर तरंगिणी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्वर तरंगिणी के जो लेखक है ना, ये आपका है रश्मि कुमारी। कौन है? रश्मि कुमारी। ठीक है, याद रखिएगा रश्मि कुमारी। और इसमें क्या था? इसमें रश्मि शर्मा था, झारखंड से लद्दाख रश्मि शर्मा, और स्वर तरंगिणी में रश्मि कुमारी। चलिए, पारंपरिक योग, पारंपरिक योग नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो पारंपरिक योग नामक पुस्तक की रचना जो है ना, ये किया गया आपका डॉक्टर अर्चना कुमारी के द्वारा। किनके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर अर्चना कुमारी के द्वारा पारंपरिक योग नामक पुस्तक की रचना किया गया है। चलिए, अगला सवाल, द वन मंथ स्टोरी नामक पुस्तक की रचना किसने की? द वन मंथ स्टोरी नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो द वन मंथ स्टोरी नामक जो पुस्तक की रचना है ना, ये किया है मानसी चौधरी ने। किसने किया है? मानसी चौधरी के द्वारा द वन मंथ स्टोरी नामक पुस्तक की रचना की है। चलिए, अगला सवाल, निम्न में से कौन सी पुस्तक परवेश शीतल द्वारा लिखी गई है? बताइए कि कौन सा पुस्तक जो है ये परवेश शीतल के द्वारा लिखा गया है? तो लिखी गई जो पुस्तक है, ये उनका है कौन सा? ये है साइलेंट रोजलिंग्स। साइलेंट रोजलिंग्स के जो है ये परवेश शीतल के द्वारा लिखी गई है। चलिए, याद है, याद रखिएगा। झारखंड पर्यटन और दिल्ली सुशासन मॉडल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? झारखंड पर्यटन और दिल्ली सुशासन मॉडल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए। ये जो है ना, ये भाई सब लिखा गया है किसके द्वारा? ये लिखा गया है, सॉरी, चंद्रभूषण के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया है? चंद्रभूषण के द्वारा झारखंड पर्यटन और दिल्ली सुशासन मॉडल नामक पुस्तक लिखा गया है। चलिए, अगला सवाल को देखते हैं। द ग्रेट ट्राइबल वॉरियर्स ऑफ भारत पुस्तक के रचयिता कौन है? द ग्रेट ट्राइबल वॉरियर्स ऑफ भारत पुस्तक के रचयिता कौन है? तो बताइए। ये आपका कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा तुहिन ए सिन्हा और अंबालिका। कौन है? तुहिन ए सिन्हा और अंबालिका के द्वारा द ग्रेट ट्राइबल वॉरियर्स ऑफ भारत पुस्तक के रचयिता है। याद रखिएगा, तुहिन ए सिन्हा और अंबालिका। शिखर को छूते ट्राइबल्स, शिखर को छूते ट्राइबल्स नामक पुस्तक की रचना है। बताइए। शिखर को छूते ट्राइबल्स नामक पुस्तक की जो रचना है, ये जो है ना भाई, ये है संदीप मुरा रका के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? संदीप मुरा रका। याद रखिएगा, संदीप मुरा रका के द्वारा यह लिखा गया है। क्यारी भावनाओं की
क्यारी भावनाओं की नामक पुस्तक लेखक कौन है? क्यारी भावनाओं की नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो है ना, ये आपका है गीता चौबे के द्वारा क्यारी भावनाओं नामक पुस्तक के लेखक है। अगला सवाल, बस कह देना कि आऊंगा काव्य संग्रह किनके द्वारा लिखी गई है? ये है कि बस कह देना कि आऊंगा काव्य संग्रह किनके द्वारा लिखी गई है? ये लिखा गया आपका नंदा पांडे के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया है? नंदा पांडे के द्वारा लिखा गया पुस्तक है कि बस कह देना कि आऊंगा। चलिए, पुकारती जमी पुस्तक के लेखक कौन है? पुकारती जमीन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो है ना भाई, ये आपका है अनीता रश्मि के द्वारा लिखा गया पुस्तक पुकारती जमीन के लेखक है। ठीक है, कौन है? पुकारती जमीन। चलिए, अब सवाल होता है क्या, अब निधन, प्रमुख निधन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए, सवाल है कि झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक डीजीपी रहे शिवाजी महान केरे, क्या नाम था? शिवाजी महान केरे, जिनका 4 सितंबर 2023 को निधन हो गया, वे अब कब झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक बने? बताइए। सवाल है कि झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी रहे शिवाजी महान केरे, जिनका 4 सितंबर 2023 को निधन हो गया, वे कब झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक बने? तो जो है ना भाई, जिनका निधन हो गया सुनील कुमार केरे का, ये बने थे 12 नवंबर 2000 को। 12 नवंबर 2000 को ये झारखंड के डीजीपी बने थे। चलिए, अगला सवाल, महिला घरेलू कामगार आवाज रही सिस्टर जेम्मा टोप्पो, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस नाम से मशहूर थी? किसका किसके कारण थे? जो महिला घरेलू कामगार आवाज जो रही थी, सिस्टर जेम्मा टोप्पो, क्या नाम था? जेम्मा टोप्पो, जिनका क्या हो गया, निधन हो गया, वो किस नाम से मशहूर थे? तो इसका जो नाम मशहूर था ना भाई, ये था कि झारखंड की मदर टेरेसा के नाम से जाने जाते थे। कौन? जेम्मा टोप्पो, झारखंड की मदर टेरेसा। अगला सवाल, झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग सह उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री रहे जगन्नाथ महतो, जिन्हें प्यार से लोग टाइगर के नाम से पुकारते थे, का 6 अप्रैल 2023 को चेन्नई में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे? बताइए। जगन्नाथ महतो, जिनका हाँ, निधन हो गया, हाल ही में हुआ था ना, तो वो किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे? वे जो है ना भाई, वे करते थे आपका डुमरी विधानसभा से। कौन सा विधानसभा से? डुमरी विधानसभा से उन प्रतिनिधित्व करते थे। चलिए, आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध मानव शास्त्री व शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उरांव, जिनका हाल ही में निधन हो गया, जो हाल ही में निधन हो गया, निम्न में से किसके अध्यक्ष रह चुके थे? बताइए। निम्न में से किसके अध्यक्ष रह चुके थे? तो ये जो है ना, ये जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के अध्यक्ष रह चुके थे। कौन? हम ये कर्मा उरांव, जिनका क्या है, हाल ही में निधन हो गया। किस चीज में थे? मानव, प्रसिद्ध मानव शास्त्री व शिक्षाविद थे। तो किस अध्यक्ष रह चुके थे? तो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के अध्यक्ष रह चुके थे। सवाल अगला, झारखंड के पूर्व मंत्री सह बोकारो के पूर्व विधायक समरेश सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें लोग किस नाम से पुकारते थे? बताइए। जिनका कौन था? पूर्व विधायक बोकारो के समरेश सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस नाम से पुकारते थे? उनका नाम था दादा, नाम के पुकार, दादाजी, दादा। ठीक है, दादा नाम से पुकारते थे। किनको? समरेश सिंह को, याद रखिएगा। अगला सवाल, छऊ गुरु पंडित गोपाल प्रसाद दुबे, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे निम्न में से किस पुरस्कार से पुरस्कृत किए गए हैं? बताइए। छऊ गुरु पंडित प्रसाद दुबे, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे निम्न में से किस पुरस्कार से पुरस्कृत किए गए थे? तो जो पुरस्कार पुरस्कृत किया गया था ना भाई साहब, ये पद्मश्री से उनको सम्मानित किया गया था। पद्मश्री, याद रखिएगा। कौन थे? पंडित गोपाल प्रसाद दुबे।
जो छऊ गुरु थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल। झारखंड विधानसभा के द्वितीय उपाध्यक्ष तथा संयुक्त बिहार में 2 बार मंत्री रहे टुंडी के पूर्व विधायक डॉक्टर सबा अहमद, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस पेशे से जुड़े हुए थे? सबा अहमद याद है? कहाँ से 2 बार मंत्री रहे थे? तो टुंडी के जो पूर्व विधायक थे वहां से। ठीक है, तो किस पेशे से जुड़े हुए थे? ये जो पेशा था उनका चिकित्सक का पेशा से जुड़े हुए थे। कौन? डॉक्टर सबा अहमद। कौन थे? डॉक्टर सबा अहमद। चलिए अगला सवाल। हाल ही में झारखंड राज्य के लिए सांस्कृतिक रूप से अलख जगाने वाले ईश्वरी प्रसाद का निधन हो गया। उन्हें किस संघ की स्थापना की थी, बताइए? उन्होंने किस संघ की स्थापना किया था? तो उन्होंने जो संघ की स्थापना किया था, ये किया था आपका छोटानागपुर सांस्कृतिक संघ की स्थापना किया था। छोटानागपुर सांस्कृतिक संघ की स्थापना किया था। चलिए याद रखिएगा। कौन किया था छोटानागपुर सांस्कृतिक संघ की स्थापना? तो डॉक्टर, बताइए 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 बताइए। ईश्वरी प्रसाद, डॉक्टर ने ईश्वरी प्रसाद सिर्फ है। ठीक है, चलिए। इस पर ईश्वरी प्रसाद के द्वारा छोटानागपुर सांस्कृतिक संघ की स्थापना किया गया था। अगला सवाल। हाल ही में हेमेंद्र प्रताप देहाती का निधन हो गया। वे 2005 में मधु कोड़ा सरकार के किस विभाग के मंत्री थे, बताइए? हाल ही में जो हेमेंद्र प्रताप देहाती के नाम से निधन हो गया, वो 2005 में मधु कोड़ा की सरकार में किस विभाग के मंत्री थे? तो ये जो है ना भाई, ये किस विभाग के मंत्री थे? ये थे आपका स्वास्थ्य विभाग के। क्या नाम था? स्वास्थ्य विभाग के मंत्री कौन थे? हेमेंद्र प्रताप देहाती। चलिए अगला सवाल। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जस्टिन क्रिकेटा का निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित है? जस्टिन क्रिकेटा किस खेल से संबंधित थे? ये संबंधित थे आपका कौन सा? ये आपका हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है जस्टिन क्रिकेटा। अगला सवाल। हाल ही में झारखंड के महान साहित्यकार एवं शिक्षाविद डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का निधन हो गया। उनका संबंध था, बताइए? बताइए, हाल ही में झारखंड के महान साहित्यकार एवं शिक्षाविद डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का निधन हो गया। उनका संबंध था, किससे संबंध था, बताइए? बताइए 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 बताइए। ये संबंध था उनका नागपुरी से। किससे संबंध था? नागपुरी से संबंधित थे। कौन? ये डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। झारखंड के नागपुरी भाषा के प्रख्यात साहित्यकार, शिक्षाविद एवं सांस्कृतिक कर्मी डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, बताइए? डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू, जिनका हाल ही में निधन हो गया, को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था आपका पद्मश्री से। किससे किया गया था? पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। चलिए अगला सवाल। हाल ही में टाटा स्टील के पूर्व प्रबंधक निदेशक डॉक्टर जमशेद ईरानी का निधन हो गया। किस वर्ष इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर जमशेद ईरानी, जिसका हाल ही में निधन हो गया। कि ये क्या थे? टाटा स्टील के पूर्व प्रबंधक निदेशक थे। ठीक है, इनको क्या मिला था? पद्म भूषण। तो कब मिला था? तो पद्म भूषण इनको कब मिला था? इनको मिला था 2007 में। कब मिला था? 2007 में इन्हें पद्म भूषण मिला था। हाल ही में विभूति प्रसाद सिंह का निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित है? हाल ही में विभूति प्रसाद का निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित है? इनका जो संबंध था ना भाई, ये निशानेबाज से संबंधित है। कौन? विभूति प्रसाद सिंह। हाल ही में अरुण बोस का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र के विधायक रहे थे? अरुण बोस, बताइए। अरुण बोस का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र के विधायक रहे थे? ये रहे थे आपका जामताड़ा से। कहाँ से रहे थे? जामताड़ा क्षेत्र से विधायक रहे थे। कौन? अरुण बोस। अगला सवाल। झारखंड के पूर्व राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी का निधन हो गया। उनका कार्यकाल था। सैयद सिप्ते रजी पढ़े हैं ना, पूर्व राज्यपाल और पढ़े होंगे। तो सैयद सिप्ते रजी का निधन हो गया। उनका कार्यकाल कितना से कितना वर्ष तक था? ये जो है ना, इनका कार्यकाल था आपका 2004 से
2009 के बीच इनका कार्यकाल था। किनका? पूर्व राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी का, जिनका निधन हो गया। चलिए, चलिए आज की क्लास कैसा लगा? अगर यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और क्या चाहिए आप लोगों को वो भी बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए।